कह रहे एक सॉल्ट X को बनाया गया और एक गैस निकली जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। कह रहे X सॉल्ट बता दो मुझे क्या होगा और गैस बता दो। तो भाई हम शुरुआत करते हैं, रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा। मैंने बताया था रिएक्शन हमेशा लिखनी होती है इसकी, ठीक है। कह रहे क्या, अब इथेनोइक एसिड को मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलाया तो इथेनोइक एसिड होता है आपका CH3COOH। आपने इसको मिलाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3 से मिलाना है। अब ध्यान से देखो बनेगा क्या, सॉल्ट X बना। तो भाई इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है एसिड। इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है बेस। जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट बना लो CH3COONA। एसीटेट आयन याद है, एसीटेट CH3COO माइनस होता था और Na प्लस होता था, तो प्लस और माइनस जुड़ेगा ना, CH3COONA बनाएगा। यही चीज़ हमने याद की थी। और मैंने बताया एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। एक चीज़ और याद रख लेना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी रिएक्शन में। क्या, अगर लेफ्ट पे CO3 होता है ना तो राइट साइड पे हमेशा CO2 बनता है, और वाइस वर्सा भी ज़रूरी है ये। मतलब अगर लेफ्ट पे CO2 होगा तो राइट पे CO3 बनेगा, और CO3 हमेशा किसी ना किसी मेटल या हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिला होता है, ठीक है। तो रिएक्शन समझ आ गई, एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर। CO2 क्यों मिला, क्योंकि CO3 था। कह रहे नेम द सॉल्ट X, ये सॉल्ट X है आपका, एंड द गैस इवॉल्व। तो भाई एक सॉल्ट X इज फॉर्म, तो X सॉल्ट हुआ हमारा CH3COONA, सिंबल लिख दिया। कह रहे इसका नाम भी लिख दो, इसका नाम होता है सोडियम। इसका नाम है सोडियम, 2 कार्बन, मैंने बताया था इथेन, 2 कार्बन इथेन, बट ई नहीं लिखोगे, OH। या फिर आप इसको एसीटेट भी कह सकते हो, है ना, 2 नाम है इसके। इसको हम सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं, सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन होता है ना ये। और कह रहे गैस बता दो, तो भाई जो गैस निकली, गैस कौन सी निकली, CO2 गैस निकली। CO2 मतलब पूरा नाम लिखना है हमने, पेपर करने का ना एक ढंग होता है, वो चीज़ सीख लो बस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये लॉन्ग आंसर है। कह रहा है एक एक्टिविटी बताओ और ड्रॉ कर दो डायग्राम ऑफ द अपैरेटस टू प्रूव दैट जो इवॉल्व गैस निकली है वो 1 है, जो कि आपने बात करी है। तो भाई आप चेक कैसे करोगे कि CO2 ही निकली है, इस बात का कोई प्रूफ है? इस बात का एक ही प्रूफ है, वो है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 में जैसे हम लाइम वाटर पास करेंगे तो वो मिल्की बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो मैंने लिख दिया, आगे हम पहले अपैरेटस बना लेते हैं। मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब में ना मैंने इथेनोइक एसिड लिया, क्या लिया, इसमें मैंने इथेनोइक एसिड लिया, ये लिया इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड लिया, और ठीक है, और क्या डाला इथेनोइक एसिड के साथ, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल डाल दिए। क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने डाल दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, मैंने बताया ना एक गैस निकलेगी, तो हम एक काम करते हैं, गैस के लिए जगह बनाए थे यहाँ पे कि गैस यहाँ से निकले और है ना यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है। ये मैंने U शेप की ट्यूब बना दी। अब ये गैस है ना, यहाँ पे मैंने लाइम वाटर डाल दिया। भाई यहाँ मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया लाइम वाटर। अब ध्यान से चेक करो, बट 1 मिनट यार, हवा में थोड़ा ना लटकी हुई है, तो इसके लिए भी आपको स्टैंड बनाना पड़ेगा, क्लैम्प स्टैंड जो होता है इसका, जिसमें टेस्ट ट्यूब खड़ी होती है। तो ये रहा स्टैंड, ये हमारा स्टैंड है। ये स्टैंड दिखाना पड़ेगा आपको ना कि ये स्टैंड है, और यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, ये लाइक दिस, ये टेस्ट ट्यूब ऐसे ये लगी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक एक्टिविटी बनाई, हमने क्लैम्प स्टैंड लिया, हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड डाला, और कुछ हमने स्पून से क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया। जो गैस निकली, गैस को हमने लाइम वाटर में पास करा। मैं नोटिस करूँगा ये जो लाइम वाटर है धीरे 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 मिल्कीनेस होना, वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ क्या प्रूफ करती है कि जो गैस निकली थी कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये एक्टिविटी की बना दी हमने डायग्राम। अब जरा एक्टिविटी लिख लेते हैं। एक्टिविटी क्या होगी, टेक, एक्टिविटी लिखते हैं यहाँ पे, टेक सम इथेनोइक एसिड, टेक सम इथेनोइक एसिड एंड पुट इट इन टेस्ट ट्यूब, पुट इट इन एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, और ऐड 1 स्पून बोल दो, ऐड 1 स्पून ऑफ क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन इट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन इट।
पहले ना, लेकिन यार इससे पहले हमें सेटअप भी तो करना पड़ेगा, तो इससे पहले एक पॉइंट हो रहेगा क्या, सेटअप द apparatus, सेटअप द apparatus एज शोन, क्योंकि जब वो लगाओगे तभी तो डालोगे चीज़ें। इसके बाद हमने इथेनॉइक एसिड डाला, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, तो a gas will form and pass this gas in lime water। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई, we will observe that lime water turns milky बन गया, और ये बात प्रूव करती है therefore this gas is CO2, ये गैस CO2 है, ये बात प्रूव करती है। इसकी रिएक्शन में लिख देते हैं, टीचर खुश हो जाएगा, पूरे 5 में से 5 देगा एग्जाम में आया तो लाइम वाटर का सिंबल होता है, ये होता है CaOH होल ट्वाइस। जैसे ही आपने CO2 पास करी, मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई है, CO3 से CO2 बनेगा और CO2 से CO3 बनेगा, और CO3 कभी भी अकेला नहीं होता क्योंकि CO3 आयन होता है, इसके साथ मेटल लगेगा हमेशा Ca, और CaCO3 बचा तो गया, तो 2 H बचे, एक O बचा, H2O बचा। जो मिल्कीनेस आई है, अगर आपसे पूछा जाए, वो मिल्कीनेस आई है CaCO3 की वजह से, ये इसलिए मिल्कीनेस आई है। क्लियर है? नोट करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में है तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, गारंटीड है। नोट करो, वीडियो को पॉज करें।